Hi, this is Krishangi presenting current affairs today. As you know, current affairs plays an important role in your exam. So let's start the questions first. And first question, which ministry notified the 2019 coastal regulation zone norms recently? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने 2019 कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इससे इन एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा जो इंक्रीजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा। सेकंड, India agreed upon critical partnership in various sectors with which country on the sidelines of 15th प्रवासी भारतीय दिवस? मीन्स ये जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसके साइड लाइन से इंडिया और कौन से देश के बीच में वेरियस सेक्टर्स पर क्रिटिकल पार्टनरशिप हुई है? तो ये कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है प्रविंद्र जगन्नाथ। ये यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रवासी भारतीय दिवस में और बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी किया, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप हुई है ये मॉरिशस के बीच में हुई है, मॉरिशस और इंडिया के बीच में हुई है। तो मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं बार्लेन व्यापारी एंड करेंसी है यहाँ की मॉरिशियन रुपी। Third question, which institution recently held that marriage between Hindu women and Muslim man is irregular? तो ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने बोला है इट इज़ नाइदर वैलिड नॉर अ वाइड बट इट इज़ मियरली एन इर्रेगुलर मैरिज। तो उन्होंने इसे इर्रेगुलर मैरिज बोल दिया है। और ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, ये हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है। इसका मोटो है वेयर देयर इज ट्रूथ यतो धर्मस्ततो जयः। और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के भारत के, वो कौन है? रंजन गोगोई। और ये भारत के 46वें सीजेआई हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के सीजेआई हैं। तो ये 46 मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, Which city hosted the 2-day Global Investors Summit on January 23, 2019? Global Investors Summit किस सिटी के द्वारा होस्ट की गई? सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड वाज हेल्ड इन चेन्नई। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चेन्नई। और इसी इवेंट पर ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने तमिलनाडु एयरो स्पेस डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी शुभारंभ किया। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ये जो तमिलनाडु एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, ये कहाँ से अनवेल हुई? तो ये हुई तमिलनाडु में चेन्नई से। और दूसरा ये कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये कौन सी सिटी ने होस्ट की? तो ये भी चेन्नई ने होस्ट की। तो ये दोनों आंसर यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद है 5th क्वेश्चन और ये है विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2019 एनुअल मीट? यानी ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच है इसकी एनुअल मीट कहाँ पे हुई, कौन सी सिटी ने होस्ट की? तो ये एनुअल मीट स्टार्ट हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पूरे विश्व के लीडर्स ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल कॉपरेशन चैलेंज, रैपिड क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ऑफ मतलब ये जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग लेवल है, हैबिटेट लॉस है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसके बारे में जानना बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है वो है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ था इसका जनवरी 1971 में। और इनके जो फाउंडर हैं WEF के, उनका नाम है कॉलस स्वैब।
और यही इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। और मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैंने ये जो WEF के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो न्यूज़ में रहे हों, तो इसे जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें इसे। इसके बाद है 6th क्वेश्चन, इंडिया विल सरपास विच नेशन टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल डिमांड सेंटर इन 2019। मीन्स इंडिया कौन से देश को पीछे छोड़कर सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल डिमांड सेंटर बन जाएगा। तो इस मामले में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ने वाला है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, चाइना। और ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि पता कैसे चला कौन सी रिपोर्ट है जिसमें ऐसा बोला गया है। तो ये रिपोर्ट रिलीज की है वुड मैकेंजी ने। ये एक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप है और इस रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि 2019 में ऑयल डिमांड सेम लेवल पर ग्रो करेंगी। यानी जिस लेवल पे ऑयल डिमांड्स ने 2018 में ग्रो किया था उसी लेवल पर 2019 में भी ग्रो करेंगी। 7th, Which state's government has approved ₹253 करोड़ वर्थ निर्भया स्कीम। यानी कौन सा राज्य है जो निर्भया फंड के लिए 253 करोड़ रुपए अप्रूव करेगा, जिसने किए हैं इतने रुपए। तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने निर्भया फंड के लिए 253 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए हैं। अब बात यहाँ निर्भया फंड की हो रही है, निर्भया स्कीम की हो रही है। तो ये जो निर्भया फंड है ये 2013 में इनिशिएट किया गया था वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए। और क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फंड अप्रूव किया है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ के जो CM हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं C विद्यासागर राव। अगर हम एरिया वाइज इसकी रैंक निकालें तो वो है 3rd और पॉपुलेशन वाइज रैंक है 2nd। महाराष्ट्र में एक झील और काफ़ी फेमस है और उसका नाम है लोनार लेक। ये जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र की फेमस लेक है क्योंकि ये इस टाइप की इकलौती लेक है। और इसमें ऐसी क्या खासियत है, तो इसकी खासियत ये है कि ये क्रेटर लेक है और भारत में इसके अलावा दूसरी कोई भी क्रेटर लेक नहीं है। अब ये क्रेटर क्या होता है, क्रेटर होता है कोई भी ऐसी लेक जो किसी वॉल्केनो के माउथ पे बनी हो। जैसे कोई भी वॉल्केनो है उसका माउथ है, उसके माउथ पे अगर कोन शेप बन जाती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे एक झील बन जाती है, एक लेक बन जाती है। तो इसी तरीके की लेक है ये लोनार लेक जो काफ़ी पहले बनी थी। तो ये क्रेटर लेक है, इसे क्रेटर लेक बोला जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि मतलब कई सारी लेक्स दे रखी होंगी, इनमें से कौन सी लेक क्रेटर लेक है, तो वो हो जाएगी लोनार लेक। या फिर लोनार लेक कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन था। इसके बाद है 8th क्वेश्चन और ये है नेम द लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द इंडियन नेवी 10 years आफ्टर 26/11 अटैक्स। यानी हमें बताना है उस सबसे बड़ी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का नाम जो स्टार्ट की गई है 26/11 अटैक के 10 साल बाद। तो इसका नाम है सी विजिल और ये इंडियन नेवी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इंडिया के 7516.6 किलोमीटर यानी 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन और इलूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रही है, जो भारत के 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेगी। तो काफ़ी बड़े एरिया में हो रही है ये एक्सरसाइज। इसके बाद है 9th क्वेश्चन और ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ म्यूजियम रिलेटिंग टू विच फ्रीडम फाइटर एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। यानी ये जो हमें बताना है कि कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिनसे रिलेटेड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के रेड फोर्ट पर। तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये जो म्यूजियम है ये इनकी 122वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इनॉग्रेट किया गया है और इस म्यूजियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी।
10th, the Yad-e-Jalia Museum that provides a historical account of Jallianwala Bagh massacre has been unveiled in which Indian monument? मीन्स कौन से इंडियन मॉन्यूमेंट पर याद-ए-जलिया म्यूजियम अनवेल किया गया? तो इसका आंसर है रेड फोर्ट, और ये जो शुभारंभ है ये किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ जलियांवाला बाग घटना की बात हो रही है तो इसे भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे अमृतसर हत्याकांड या अमृतसर मैशर भी कहते हैं। ये बात है 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन की, जब रोलेट एक्ट के अगेंस्ट इंडियंस एक सभा कर रहे थे। तभी अचानक से एक अंग्रेज ऑफिसर, उसका नाम था जनरल डायर, उसने इस भीड़ पर गोली चला दी। 400 लोग मारे गए और लगभग 2000 घायल, और इसी घटना को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट हो रहा था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।